करके पाओ तो कह रहे सत्कृष्ण भुंजे तदपास्त किलबिषा, सारे पाप भस्म हो गए। जो बर्तनों में पात्र में लगी हुई जूठन होती उसको एकत्रित कर लेता और एकांत में उसे पाता तो भगवान के लिए रोना आता, हृदय से सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो रोज यही सौभाग्य मिलता चातुर्मास्य वर्ष संतों की कथा सुनना, बैठकर उनकी जूठन पाला, उनकी सेवा करना। तो मेरी भगवान श्री हरि में अपार रुचि हो गई। रुचि पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। उद्देश्य श्री भगवान भले हो लेकिन रुचि भोग रहती है, रुचि संसार रहती है, रुचि भगवान में हो गई। ये संतों का जूठन, संतों के वचनामृत श्रवण का। प्यारे व्यास जी, संतों के संग में जब भगवान की लीला कथा होती तो मैं एकाग्रता पूर्वक सुनता और रोता, क्योंकि हृदय पवित्र हो रहा है। मेरी भगवान में अपार प्रीति होने लगी, भगवान में रुचि। महात्माओं की सेवा से मेरी बुद्धि भगवान में अचल हो गई। ये बहुत बड़ी बात, बुद्धि का भगवान में अचल हो जाना। अब उस बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हुआ। बालक ही हैं अभी, ये संपूर्ण संसार असत है, ये ब्रह्म स्वरूप में कल्पित है, ये सत्य नहीं है। मैं ऐसा देखने लगा। ये बहुत ऊंची स्थिति। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय महात्माओं का चरण धोना, महात्माओं की जूठन पाना, महात्माओं के वस्त्र धोना, उनके पास बैठकर भगवान की चर्चा सुनना, मेरे चित्त से रजोगुण तमोगुण का पूरा नाश और विशुद्ध त्रिगुणातीत भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसितस्य हतैन सहा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मेरा संतों में बड़ा अनुराग हो गया, बड़ी प्रीति हो गई। मैं विनय पूर्वक संतों से यदि कुछ लेना है तो दैन्य, जैसे भगवान को दैन्य प्रिय से संतों, मैं विनय पूर्वक बर्ताव करता। संत जन मेरी श्रद्धा, मेरा संयम, मेरी विनम्रता, आज्ञाकारिता, ये देख करके बहुत प्रसन्न हुए। और जब जाने का समय हुआ तो मैं सब संतों के चरणों में लौटकर रोया कि अब कैसे जीऊंगा। 4 महीने आपका सानिध्य, चरणामृत, वचनामृत, उच्छिष्टा